नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। इस समय पूरे देश में रामलीला उत्सव चल रहा है। अगर बात करें अलीगढ़ की तो रामलीला ग्राउंड है, वहां पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला मंचन के दौरान जो किरदार होते हैं वह आपको राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, सीता जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, रावण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। परंतु जनता के दिमाग में यह क्वेश्चन भी आता है और रहता है खासकर कि यह जो राम है, लक्ष्मण है, सीता है, भरत है, शत्रुघ्न है, रावण है, जो किरदार है वह अपनी रियल लाइफ में, यानी कि ये तो रियल लाइफ समझो एक तरीके से जो मंचन कर रहे हैं, तो वो अपनी रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो आज इसी को लेकर के ये वीडियो है। जैसा कि आप मेरे साथ में देख रहे होंगे, अलीगढ़ की जो रामलीला मंचन हो रही है उसमें जो राम का किरदार और सीता का किरदार कर रहे हैं वह मेरे साथ में है। तो सभी से मैं बात कराऊंगा बारी बारी से। जी, आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम डॉली है। अच्छा, जो आप रामलीला मंचन करती हैं उसमें तो सीता जी का किरदार है। जी हाँ, मैं हमेशा से सीता जी का किरदार ही करती आई। कैसे, अगर रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सा बताओ। रियल लाइफ में अभी तो फिलहाल मेरी स्टडी चल रही है। मेरा हाँ जी, मेरा अभी बीएड कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी तैयारी चल रही है। हाँ तो जी। यानी कि हमारे अलीगढ़ के अगर रामलीला मंचन की बात करें तो बीएड करके, यूजीसी नेट की करके ये शिक्षिका बनना चाहती हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं अगर बात करें, मैं एक मतलब शहर का नाम जानना चाहूंगा, उसके मोहल्ले का नाम। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं आगरा से रह आई हूँ फिलहाल। अच्छा। हाँ जी, आगरा में रहती हूँ। कितने समय से आप मंचन कर रही हैं? अभी कुछ 4-5 सालों से ही चल रहा है मेरा। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो एकदम मतलब एक तरफ तो है कि शिक्षिका बनना चाहती हैं आप, और एक तरफ ये है कि रामलीला की तरफ जुड़ाव, ऐसा कैसे? देखो, हमेशा लाइफ में यही नहीं रहता है कि हम सिर्फ स्टडी पे ही फोकस करें। ये भी रहता है कि हम एक स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर भी देखना चाहिए। आजकल की जनरेशन जो है बस यही देखती है कि ये घूमना फिरना, मौज मस्ती, नहीं, इसके अलावा थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष की ओर भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि आजकल हम ज्यादातर देखते हैं, किसी से भी आप क्वेश्चन कर लीजिए, कोई भी रामायण, चौपाई तो बहुत दूर की बात हुई, किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन भी आप अगर कर लेंगे ना रामायण में से, तो वो नहीं बता पाते। जी। तो इसलिए ये रामलीला वगैरह क्यों होती है? इसीलिए ये होती है ताकि आजकल की जनरेशन को थोड़ा दिखाया जाए, बताया जाए कि आखिर हमारी आध्यात्म है क्या। तो बस इसीलिए ही हम रामलीला का मंचन करके छोटे बच्चों को थोड़ा मतलब दिखाते हैं कि इसलिए आध्यात्म से जुड़े। अच्छा, जैसा रामलीला मंचन के दौरान कई तरीके के भाव आते हैं, कई बार रोने वाले भाव होते हैं, कई बार मुस्कुराने वाले भाव होते हैं, सुख के होते हैं, दुख के पल होते हैं। क्योंकि अगर सीता जी की बात करें तो उनके जन्म के बाद राम के साथ शादी होना, फिर उसके बाद वनवास होना, और वनवास के बाद फिर कई ऐसी घटनाएं होना, तो उसको कैसे मेंटेन करती है? कुछ ज्यादा नहीं, बस आप एक बार रामायण उठा के थोड़ा अध्ययन कीजिए उसका। और आजकल बहुत ही सुप्रसिद्ध जो रामायण सीरियल था, अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको बस कुछ भी देखने करने या कुछ भी इतना नहीं परेशान होना पड़ेगा। उसके बाद तो आपको लगेगा। और मेन चीज ये है कि जब वो लीला होती है मंच पे, अगर आप चले गए और वो लीला होना स्टार्ट हो गई, फिर हम, जैसे मैं डॉली हूँ तो फिर मैं डॉली नहीं, फिर वही कैरेक्टर में हम आ जाते हैं और वही एक्सप्रेशन और वही सब हमारे खुद ही चलता रहता है। फिर हम नहीं रहते हैं। जी। फिर वही कैरेक्टर ही करता है। फिर हम में क्या है, जो हम क्या कर सकते हैं। जी। तो उसमें है भगवान श्री राम, अलीगढ़ की रामलीला मंचन के। वैसे आपका रियल नाम क्या है? जय सिया राम। जय सिया राम। ये मेरा नाम सूर्यदेव चतुर्वेदी है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ? जी, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। वैसे रियल लाइफ में आप क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या क्या? देखिए, रियल लाइफ में मेरा बीकॉम कंप्लीट हो चुका है। हाँ। और उसके बाद अब मैं एमबीए कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा जी। तो ये देखिए कि जो भगवान श्री राम का किरदार निभाते हैं वो बीकॉम करने के बाद एमबीए कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट की ओर जाना चाहते। अच्छा, आपका जुड़ाव रामलीला से कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ। अच्छा जी, 4th जनरेशन। हाँ जी। जो कि रामलीला से जुड़ी हुई है। अच्छा जी, रामलीला सर्वप्रथम मेरे परदादा जी परम पूज्य स्वर्गीय श्री गोविंद राम चतुर्वेदी जी हुए। जी।
जिनको कि नायक जी की उपाधि से सम्मानित किया गया। जी जी, ठीक है। जी, उन्होंने रामलीला, श्री आदर्श रामलीला मंडल की स्थापना की। अच्छा, जी, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद मेरे दादाजी हुए साकेतवासी रामलीलाचार्य परम पूज्य श्री वासुदेव जी। जी जी जी, उन्होंने सभी, उनके अनेकों शिष्य हुए, उन्होंने अनेकों शिष्यों को बनाया, जी जी रामलीला मंडली को और विस्तार किया। जी जी। जी, उसके बाद मेरे पिताजी हैं जो रामलीला के, साथ में? जो इस समय स्वामी जी हैं। अच्छा, स्वामी जी है, जी, ठीक है। स्वामी श्री राघवेंद्र देव जी। जी जी। जी, मैं उनका पुत्र हूँ। आप और ये रामलीला में राम का जो किरदार कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं? जी, करीब 7-8 वर्ष से मैं अच्छा लगातार राम जी का किरदार। अच्छा, जैसे आप रामलीला के दौरान सौम्यता भाव में रहते हैं, उसी तरीके से जो रियल लाइफ है उसमें भी क्या उसी तरीके से रहते हैं? जी अच्छा, धार्मिकता वही सब। जी जी जी। तो उसको इस तरीके से मेंटेन कैसे करते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में? देखिए, ऐसा होता है, ये अपनी धार्मिक जब दिनचर्या बन जाती है, जब एक अपना मॉर्निंग डेली शेड्यूल बन जाता है, तो उसमें फिर आदत पड़ जाती है, तो फिर उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता। हाँ जी। वो फिर अपना एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है अच्छा कि हमको सुबह उठना है, अपना व्यायाम भी करना है, भजन भी करना है, पूजन भी करना है। अच्छा। तो इन सब के बीच में अपनी पढ़ाई के लिए भी अपना समय निकालते हैं? जी। जी, आपका रियल लाइफ में नाम क्या है? माधव चतुर्वेदी, कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, और रामलीला में मंचन किस किरदार का करते हैं? लक्ष्मण, मैं यहाँ लक्ष्मण बनता हूँ। अच्छा, आप वैसे पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं क्या? मैं पढ़ाई के साथ काम करता हूँ, वैसे गाइडिंग का अपना काम है मेरा खुद का। यात्री परदेशी जो आते हैं उनको घुमाना फिराना, मथुरा वृंदावन वगैरह सब जगह। ये करते हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी का जैसा देखा जाता है किरदार में बहुत गुस्सा दिखाया जाता है, इसके लिए कि वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो आप रियल लाइफ में भी क्या इसी तरीके से क्रोधी स्वभाव के हैं या सिर्फ नहीं। मंचन के समय पे ही आता है? नहीं, ऐसा सिर्फ मंचन में ही होता है, और ये थिंकिंग बड़ी गलत है कि लक्ष्मण जी को एक क्रोधी स्वभाव का बताया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिचुएशन के हिसाब से होता है। पर लक्ष्मण जी का जो करेक्टर है, जो पाठ है, वो बड़ा करुणा का पाठ है, बड़ा सेवा का पाठ है। किस प्रकार से श्री रघुनाथ जी की वो सेवा करते हैं, जानकी जी की सेवा करते हैं, किस प्रकार वो अपने राजपाट को छोड़कर वन को जाते हैं, तो बड़ा दया भाव का पाठ। अच्छा, कितने समय से हैं आप रामलीला में? मैं 2010 से इस मंडल से जुड़ा हुआ हूँ। शुरुआत भी मैंने इसी मंडल से की थी, यहीं से इनके साथ में ही सबसे पहले कासगंज में रामलीला करने गया था। इसी किरदार से या अलग किरदार था कोई? नहीं, मैं भरत शत्रुघ्न के किरदार में गया था इनके साथ। और आप इस समय लक्ष्मण के हैं। हाँ, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से कुछ किरदार में भी परिवर्तन? हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, सीनियर कलाकारों में आदमी बढ़ता चला जाता है स्वरूपाई छोड़कर, और किरदार हैं जैसे दशरथ है वगैरह, सब में अपना बढ़ता चला जाता है आगे। लाइफ का नाम ही बढ़ना है आगे। जी जी। जय श्री राम। अच्छा, आपका नाम क्या है रियल लाइफ में? मेरा नाम है विजय चतुर्वेदी, कहाँ से हैं? मथुरा से। अच्छा, और यहाँ किरदार मंचन में किसका कर रहे हैं? हनुमान जी का रोल निभा रहे हैं। अच्छा, प्रभु श्री राम के महान भक्त। हाँ, हनुमान जी का। अच्छा, तो रियल लाइफ में आप पढ़ाई करते हैं या बिजनेस या? मैं जॉब करता हूँ बाहर दुबई में। अच्छा हर साल है ना आता हूँ ना, एक 1.5 महीने की छुट्टी लेके। अच्छा। करीब 6-7 साल से लगातार है ना, हर साल आती है हनुमान जी का रोल करने के लिए। जब जब रामलीला होती तो हमारे चाचा जी बता देते हैं कि इस महीने में आनी है, तो उसी हिसाब से छुट्टी लेके आ जाते हैं। अब दिवाली करके फिर है ना चले जाएंगे दुबई में। जॉब करता हूँ ये। अच्छा, तो मतलब विदेश में भी रह करके आप अपने देश की संस्कृति के लिए समय दे देते हैं? देना पड़ता है ना। वहाँ पर क्या कहते हैं जब आपके वीडियो देखते होंगे वहाँ पर लोग, या खबरें देखते होंगे ऑनलाइन, तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं जो और वहाँ के रहने वाले जो रहने वाले हैं, जब अपने साथी हैं, समाज के हैं, वहाँ पे भी जुड़ के प्रोग्राम भी करते हैं हम। ऐसी बात नहीं है। जब जब अपनी याद आती है तो ना 4 जने इकट्ठे हो गए ना कार्यक्रम करते हैं। कभी सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को
शनिवार को, कभी संगीत वहाँ पर ही। वहाँ पे भी करती हैं। ऐसी बात नहीं है, जब छुट्टी होती है हमारी, हर संडे छुट्टी रहती है, तो हर संडे जोड़ के ना 8-10 आदमी है ना अपनी सुंदरकांड का पाठ या फिर अपनी रामलीला की चौपाई वौपाई ऐसे ही है ना गाती हैं, अध्ययन करती हैं। अच्छा, कितने समय से आप किरदार कर रहे हैं? मैं 7 साल से हनुमान जी का रोल कर रहा हूँ और मुझे कम से कम 25 साल हो गए रामलीला करते करते, जिसमें मैंने 10 साल भरत जी का रोल अपने किया है। जी, आपका नाम क्या है? राघवेंद्र देव चतुर्वेदी। अच्छा राघवेंद्र जी, आप जैसा अलीगढ़ का जो रामलीला मंचन हो रहा है, जी। तो उसमें क्या किरदार निभाते हैं या क्या भूमिका निभा रहे हैं? जी, मैं रामलीला का निर्देशक हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले कभी तो मैं दशरथ की भूमिका भी करता था, हनुमान जी की भूमिका भी करता था, परशुराम जी की भूमिका करता था, लेकिन अब बहरहाल नहीं करता। तो आप केवल इस समय जो है जो महत्वपूर्ण भूमिका है डायरेक्शन वाली, निर्देशन वाली, वह निभाते हैं। इस समय उसके अलावा मक्खी चूस भी बनता हूँ मैं। अच्छा, अरे वो तो बहुत अच्छा किरदार है अलीगढ़ के रामलीला मंचन में देखने को। और जो बीच में हो जाए वो कर देता हूँ। अच्छा, कितने समय से आप रामलीला मंचन से जुड़े हुए हैं? अलीगढ़ में या अलीगढ़ के बाहर से? पूरी तरीके से अगर पूछे और पूरी तरीके से जब मैं करीब 4 वर्ष का था तब से रामलीला मंचन से जुड़ा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं दिल्ली परेड ग्राउंड रामलीला से रामलीला का जीवन शुरू किया। अच्छा, उस समय पिताजी की मंडली दिल्ली परेड ग्राउंड थी, तो वहाँ 4 साल की उम्र से रामलीला मंचन प्रारंभ किया मैंने। जी जी। अच्छा, उसके बाद जैसे अलीगढ़ में कब आना हुआ अलीगढ़ की रामलीला में? अलीगढ़ में भी सबसे पहले तो मैं पिताजी के साथ आया था, तब मैं यहाँ राम जी का स्वरूप बनता था। अच्छा। अलीगढ़ से करीब 25 वर्ष का मेरा नाता है बार बार आने का। हाँ। कभी पिताजी की मंडली आती थी पिताजी के साथ, तो वो घर की मंडली है। जी जी। कभी हम दोनों चारों पांचों भाई लोग अपनी पार्टी लेके आते थे अलीगढ़ में, जी जी। तब भी मंचन होता था। अब करीब 13-14 वर्ष से मैं खुद ही मंडली लेके आ रहा हूँ अलीगढ़। अच्छा, तो आप मथुरा से हैं? मथुरा से। अच्छा, तो अलग अलग किरदारों को अलग अलग तरीके से समझाना, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं उसे? मतलब तो पहले डायलॉग याद करने पड़ते हैं या कैसा है? देखिए, उसकी व्यवस्था ये है कि हमारे ब्लड से रामलीला है। जी। मेरे दादाजी ने मथुरा में सन 1946 में एक आदर्श रामलीला मंडल नामक संस्था का निर्माण किया, जब मथुरा में कोई भी रामलीला पार्टी नहीं थी। जी जी। तो मैं भी 4 साल की उम्र से जुड़ा उसमें। तो जैसे ब्लड में किरदार होता है ना, तो पिताजी के सानिध्य में वो सब कुछ जैसे रामलीला में आते गए, धीरे धीरे सब कुछ आता गया ब्लड में, जी। और रामलीला रोल करते गए। अच्छा, जैसे पहले जब आप शुरू में आए होंगे और अब की रामलीला होती है, क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या परिवर्तन आया? ये पहले रामलीला में लेडीज का चलन नहीं था। हाँ, पहले पुरुष ही करते थे। हाँ, ठीक। लेडीज का चलन है। हाँ। पहले इतना लाइट चमक इसका चलन नहीं था। आज ये इतना चमक ज्यादा चलन है, पहले नहीं था ये इसमें। अच्छा, तो ये तो पॉजिटिव रहा होगा कि अगर सही है, अगर उसमें महिलाएं आई हैं तो? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखो, समय युग के अनुसार परिवर्तन। अच्छा, महिलाओं का चलन जब से रामानंद सागर ने अपनी रामलीला प्रस्तुत की थी, जी जी जी। उनकी रामलीला से कुछ तो लाभ हुआ, जी जी। और कुछ ये महिलाओं का चलन और ये सारी व्यवस्था उसके उनकी रामलीला के चलने के साथ ही रामलीला में उनका प्रवेश होने लगा। जी। हमारे बीच में जो अलीगढ़ की रामलीला है, उसमें जो रावण का मंचन करते हैं, दशानन का मंचन करते हैं, वह हैं। तो आइए जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका वैसे रियल लाइफ में? मेरा नाम सुनील चतुर्वेदी है। अच्छा, कहाँ से हैं? मथुरा का रहने वाला हूँ। कितने समय से रावण का मंचन कर रहे हैं? 30 वर्ष से रावण का लगातार? तो यहीं से शुरुआत की अगर अलीगढ़ की बात करें, या कहीं और की रामलीला से? रावण बनना शुरुआत किया मैंने खुर्जा से। अच्छा अच्छा, तो एकदम ही रावण का ही रोल क्यों? क्योंकि रामलीला में तो और भी कई किरदार होते हैं। नहीं, सभी किरदार निभाते निभाते रावण लास्ट रोल है। अच्छा, तो पहले मतलब जब शुरुआत की होगी तो अलग किरदार से किया होगा?
जैसे कौन कौन से किरदार आपने किए? रामलीला के सभी किरदार जो जेंट्स जितने भी रोल हैं सब कर चुका मैं, अच्छा, रावण को से लेके और रावण तक। जैसे रावण को तो बड़ा ही मतलब अलग मैनर्स में दिखाया जाता है कि गुस्से में या मतलब भारी भरकम आवाज और वो सब, तो किस तरीके से, क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं? नहीं, रियल लाइफ में ऐसे क्यों होंगे? तो रियल लाइफ में आप क्या करते हैं वैसे? रियल लाइफ में मैं मथुरा नगर निगम में ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, आप ठेकेदार हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ बताइए रामलीला के बारे में कि जो पुरानी रामलीला होती थी, जैसा हम देखते थे कि टीवी पर रामानंद सागर की आती थी रामायण, और जो अब है रामलीला जो हो रही है, क्या परिवर्तन आया है पुरानी और नई रामलीला? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। जो रामानंद सागर ने दिखाया है वही हम लोग दिखाते हैं। रामचरितमानस नामक ग्रंथ और कंब रामायण और तुम्हारा गीतावली, कवितावली, अन्य अन्य ग्रंथों से एकत्रित किया हुआ साहित्य, केवल रामचरितमानस का साहित्य नहीं है, अन्य अन्य ग्रंथों का भी साहित्य इसमें समाहित है। अच्छा, जैसे कि पहले तो कई पात्र प्राचीन समय में रामलीला में पुरुष ही लेडीज का पात्र करते थे, अब जबकि परिवर्तन आया है कि महिलाएं भी शामिल हुई हैं, तो जब से रामानंद सागर ने रामलीला दिखलाई है, हाँ, उसके पश्चात पब्लिक और कमेटियों की डिमांड लेडीज से ही करने की प्रथा चालू हुई है। उससे पहले तो पुरुष ही लेडीज का रोल करते, अब भी करते हैं। जहाँ जहाँ लेडियों की डिमांड नहीं होती है वहाँ अब भी हमारे पास जो कलाकार हैं वो जेंट्स और लेडी रोल करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि बात करें अगर बतौर रावण के, राम के द्वारा रावण का अंत होता है, तो जो राम बने अब तक, तो कितने मतलब अगर संख्या में पूछें कि 4 व्यक्ति राम बने जिन्होंने आपको मारा उसमें मंचन में, या कितनी संख्या रही होगी? 27 राम में अब तक मेरे सामने बन चुके। उन्होंने रावण यानी कि आपका 27 राम के सामने मैं रावण बन चुका हूँ। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने अंत किया। अच्छा जी, मेरा नाम प्रीति है। अच्छा, आप जो रामलीला मंचन है अलीगढ़ का, तो उसमें कौन कौन से किरदार निभाती हैं? जी, मैं केकई और सुंदरी का किरदार निभा रही हूँ रामलीला में। तो केकई का तो बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहता है रामलीला में। अच्छा, आप रियल लाइफ की बात करें, क्योंकि ये वीडियो जो है किरदार के रियल लाइफ के बारे में है, तो आप रियल लाइफ में क्या करती हैं? मैं रियल लाइफ में एक फैशन डिजाइनर हूँ और मैं आगरा से हूँ और मेरा वहाँ पे खुद का बुटीक है जयपुर हाउस में। अच्छा जी। अच्छा, तो अच्छा, जैसा कि आप फैशन डिजाइनर हैं और ये जो रामलीला में मंचन होता है वो पुराने जो वेशभूषा होती है उसमें होता है और उसी समय की परंपरा से होती है, तो किस तरीके से मैनेज करती हैं आप कि एक पुरानी परंपरा को आप मंचन कर रही हैं और आप फैशन में तो आप नई चीजों को दिखाती होंगी? हाँ, तो जो चीज हमारे जो पुराने समय से चलाई जा रही है तो मैं तो उस चीज की ऑब्वियसली रिस्पेक्ट ही करूंगी। जी जी जी। हाँ, मैं उस चीज की रिस्पेक्ट ही करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उस चीज में कुछ भी चेंजेस हो। हाँ, एक अच्छा लुक उसे देने की कोशिश कर सकते हैं कि उसे एक अच्छा लुक दे सकें। हाँ, और ना लगे देखने वाले को और अच्छा भी लगे। अच्छा, आप जैसे अभी तो ये 2 किरदार निभाती हैं, आगे आने वाले समय में कौन सा किरदार आप मन में, एक आपके दिमाग में है कि मुझे ये भी किरदार करना है जो नहीं किया अब तक? मेरा खुद का ये सोचना है कि अगर आप मुझे कोई भी किरदार देंगे तो मैं उसको अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगी। मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि मेरा कुछ मन है, मुझे जो भी मिलेगा मैं उसे अच्छे से करूंगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली शर्मा। अच्छा बबली जी, आप जो अलीगढ़ की रामलीला है इसमें कौन से किरदार के मंचन करती हैं? मैं ज्यादातर कौशल्या बनती हूँ, अहिल्या बनती हूँ, शबरी बनती हूँ और सती सुलोचना, अनुसुईया, इनके पात्र में ज्यादातर करती हूँ। अच्छा, तो आप मतलब वैसे तो एक ही किरदार निभाता है हर कोई इसका है, परंतु आप इतने किरदार करती हैं तो उसको, उनके डायलॉग को याद करना या कैसे, किस तरीके से? वो पहले हमको बताया जाता है कि ये आपका डायलॉग है, ये आपका रोल रहेगा। वो हम सुबह उठते हैं, जाके अपना याद करते हैं, फिर शाम को फिर रिहर्सल होती है, फिर उसके बाद स्टेज पे हम वही रोल अदा करते हैं। अच्छा, वैसे अगर रियल लाइफ में देखें तो आप क्या कर रही हैं वैसे? मैं रियल लाइफ में भी पढ़ाई मेरी हो चुकी है। मैं लॉ कर चुकी हूँ। अच्छा, LLB? हाँ, LLB, BLLB जो होती है ना इंटर के बाद, हाँ 5 साल वाली, वो मैं कर चुकी हूँ। 2013 में ही कर लिया मैंने। फिर उसके अलावा मेरा जो है, मैंने अपने काम ही यही है मेरा। अच्छा, हाँ, नहीं तो जैसा कि आपने लॉ किया तो बतौर वकालत नहीं, आप समझिए, क्योंकि जो वकालत है वो मेरे भेजे में घुसी नहीं। अच्छा, दूसरी बात, मेरा जो है नेचर है वो पूरी दुनिया घूमने का है, तो अच्छा। इसके जरिए मैं
बहुत ऐसा है, पूरा हिंदुस्तान घूम चुकी हूँ। भ्रमण का मेरा बहुत शौक है। तो मैं यही सोचती थी कि मुझे एक काम भगवान ऐसा देना जिसमें मैं पूरा दुनिया घूम सकूं। हाँ, पूरी दुनिया घूम सकूं, जो मैं घूम चुकी हूँ। तो यानी कि LLB करने के बाद खाली वकालत के फील्ड में ही बंधे ना रह करके बबली जी का यह है कि वह ऐसा प्रोफेशन में रहें जिससे कि वह पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकें और कुछ मतलब- सीख सके राम जी के बारे में, क्योंकि आगे जाके कहते हैं ना, बुढ़ापे में राम नाम जपना, हम तो अभी से जप रहे हैं। हाँ, सही बात है। यूथ होते हुए किसी बहाने बस उसका नाम भी हो जाता है, अपना खर्चा पानी भी चल रहा है, मेरा घर परिवार इसी से चल रहा है, यही मेरा काम है, प्रोफेशनल भी यही काम है। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं आगरा। आगरा से। किस किरदार का मंचन करते हैं? जय सिया राम। जय श्री राम। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मैं भरत का पाठ करता हूँ। अच्छा, वैसे रियल लाइफ में आप क्या करते हैं? जो मैं आपके पास- रियल लाइफ में एस्ट्रोलॉजी का काम करता हूँ। उसके अलावा अपना गेस्ट वगैरह का, जजमानी वगैरह का कार्य है। अच्छा, तो कितने समय से आप रामलीला से जुड़े हुए हैं? रामलीला से मैं करीब 11 वर्ष की अवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पापा व्यास गद्दी किया करते थे रामलीला में। पूरे भारत भ्रमण में काफ़ी जगह उन्होंने रामलीला का आयोजन किया है। तो बड़े बड़े मंडलों में आयोजन उन्होंने किए रंगमंचों पे। तो उनके ही सानिध्य से मैं बचपन से सभी पार्टों से जुड़ा रहा। और अच्छा, कौन कौन से पार्ट किए हैं और जैसे और जो किरदार हैं जैसे? और आपके ये है कि यहाँ पे नहीं, और दूसरी जगह पे किए हैं। हाँ, कौन कौन से? कहीं पे बचपन में अपने लक्ष्मण भी किया है, सीता का भी पाठ किया है बचपन में अपने में। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे क्या है कि महिलाएं नहीं करती हैं, जेंट्स करते हैं, तो वहाँ वैसे पाठ किए हैं। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा साइड एक्टर में जो भी पार्ट दिया जाता है वो सभी तरह से पाठ किए जाते हैं। जो भी जिस भी पार्ट की स्क्रिप्ट, जो कोई पार्ट एक्स्ट्रा बच रहा है या कोई मेंबर कम पड़ रहा है, तो हर पार्ट के लिए हम तैयार रहते हैं, अवेलेबल। अच्छा अच्छा, तो आपका नाम क्या है वैसे? हमारा नाम सार्थक चतुर्वेदी है। हम कच्चा हाट में पढ़ते हैं। अच्छा, कहाँ पर पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सुभाष इंटर कॉलेज मथुरा के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे रामलीला में किसका मंचन करते हो आप? किस हम करते हैं शत्रुघ्न का। अच्छा, शत्रुघ्न बनते हो। हाँ, तो आप कितने समय से जुड़े हो रामलीला से? जैसे हम भी किरदार में? ऐसे ही 11 में जुड़े हुए हैं इनके संगी। हम अच्छा एक संग। अच्छा, तो आप वैसे आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हो वैसे? क्योंकि अभी तो आपके पढ़ने की उम्र है। हम 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब हम बड़े हो के पुलिस बनना चाहते हैं। अच्छा, पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस सेवा में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।